अगर इसको आप इतिहास से रिलेट करके देखें और कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। मैं आप लोगों को इतिहास की उस घटना की ओर ले जाना चाहता हूं जब 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो अब्राहम लिंकन थे और उनके ज़माने में वहाँ पर दास प्रथा के विरुद्ध एक गृह युद्ध हुआ था और उस गृह युद्ध के बाद दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था और जो ब्लैक्स थे, वहाँ के जो काले लोग थे, उनको स्वतंत्र कर दिया गया, आज़ाद कर दिया गया। उसके बावजूद भी वहाँ पर जो लोग थे, काले लोग, उन काले लोगों की स्थिति के लिए अलग अलग तरह के अलग अलग रूल्स जो है वो बनाए गए थे। रूल्स क्या थे? अगर बसों में सफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर सफ़र करने पर आगे की जो सीटें थी वो गोरे लोगों के लिए रिजर्व हुआ करती थी और पीछे की सीटें थी वो काले लोगों के लिए रिजर्व हुआ करती थी। काले लोग जो थे उनमें से अगर कोई आगे बैठ गया, उनमें से कोई आगे बैठ गया तो उस स्थिति में अगर कोई गोरा आदमी आता था तो उनको उठ करके खड़ा होना पड़ता था। एक दिन की बात है, रोजा पार्क्स नाम की एक महिला, एक स्वाभिमानी महिला जो काली थी, ब्लैक थी, वह आगे की सीट पे बैठी हुई थी। जब वो बैठ गई तो उसके बाद कोई गोरा आदमी आया और कंडक्टर ने कहा कि आप यहाँ से खड़ी हो जाएं, तो उसने साफ मना कर दिया कि मैं खड़ी नहीं हूँ। उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और कानूनी लड़ाई शुरू हुई। वहाँ पर जो ब्लैक्स थे उन लोगों में मार्टिन लूथर जूनियर किंग जो है उस जमाने में बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने उस लड़ाई को लिया, मुद्दा बनाया और लड़ाई लड़ी गई। यहाँ पर भी वैसी की वैसी लड़ाई आज बहन हेमलता ने जो शुरू की है वो रोजा पार्क्स की तरह की लड़ाई है। रोजा पार्क्स की जो लड़ाई थी उसमें वहाँ के जो काले लोग थे उन सब लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा। इवन 400 किलोमीटर की दूरी तक भी उन बसों में बैठने से उन लोगों ने मना कर दिया और जो काले लोगों की टैक्सियाँ थी वो बस के किराए में टैक्सी पे छोड़ करके अपने लोगों को आते थे, लेकिन बस में बैठना मना कर दिया गया। अगर आप लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, तो ये गणतंत्र की लड़ाई है। वह समाज चाहे कोई सा भी हो, जो लोग इस दादागिरी को आज कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है, वह दरिंदगी क्यों कर रहे हैं। जो सैनी समाज के शिक्षक बंदे हैं उनकी बेवकूफ़ी पर तरस आता है कि जिनको ये जो व्यवस्थाएं मिली है, जिसकी वजह से आज वो टीचर बने हैं, जिसकी वजह से आज वो शुद्र समाज से खड़े होकर के आज़ाद होने की स्थिति में आए हैं, उनको आज़ादी नसीब कैसे हुई है? वो गणतंत्र की वजह से, संविधान की ताकत की वजह से नसीब हुई है, लेकिन वो जानते नहीं है। ये बात समझने की आवश्यकता है। यही बात उन गाँव वाले लोगों को समझने की और समझाने की आवश्यकता है कि उनको पता ही नहीं है। उस जमाने में मनुवादी लोगों ने ओबीसी समाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझ में नहीं दिया और आज वही मनुवादी लोग जो है वह इन लोगों को समझ में नहीं आने दे रहे हैं। ये समझने की और समझाने की जरूरत है। मैं आज एक दूसरी चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, सैल्यूट करना चाहता हूँ सबसे पहले बहन हेमलता जी को। दोबारा से एक नई चीज़ पर मैं आपको लाना चाहता हूँ। आज महाप्राण जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जन्मदिन भी है और सन 1904 में 29 जनवरी को जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वह उनका जन्म हुआ था पूर्वी बंगाल में, और वह जगह ऐसी थी जो पाकिस्तान के हिस्से में चली नहीं गई थी, बल्कि खुद जोगेंद्र नाथ मंडल उसमें शामिल हुए थे। उनकी वह गलती थी, उसके बारे में मैं आपको फिर आगाह करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि किस प्रकार से हमसे गलतियाँ हो जाती है और उनको हमें सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। जोगेंद्र नाथ मंडल वह एक शख्सियत, एक बड़ी शख्सियत, जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा के लिए चुनाव लड़े मुंबई से, तो वो मुंबई में चुनाव हार गए थे मार्च 1946 में।